गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग लोकस। तो आज क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं सारे, ठीक है। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। 10.2 का 7th क्वेश्चन देखो एक बार। इन अ ट्रायंगल एबीसी द मीडियंस एडी बी एंड सी एफ पासेस थ्रू पॉइंट जी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई वाज गिवन इन द टेस्ट आल्सो। आपने समझ लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं समझा उनके लिए एक अच्छा मौका है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, इन अ ट्रायंगल एबीसी दिस इज द ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? Very good. So what are the medians? AD, BE and CF are the medians. AD, BE and CF are the medians. Let them pass through point G, which is the centroid. Okay. Then if GF is 4, this is 4, whereas this is 4 centimeter. Okay. And GC is this. Okay, we give GC. Find GC. GC निकालना है तो basically simple 2. This is 2 and this is 1. So this is double of this, that is 8, right? 2:1 आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। AD 7.5, AD 7.5, AD 7.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड GD। GD is 2/3 of AD। So GD is AG is 1/3 and GD is 2/3। 2/3 into 7.5 3 से काट दो तो ये बनेगा क्या? 2.5 बनेगा। 2.5 into 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आया 5 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर आई एम श्योर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया होगा। नहीं किया तो बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना था इन अ ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी बी एंड सी इंटरसेक्ट एट जी, ठीक है। इस तरह ए बी सी दीज आर द थ्री मीडियन एडी बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट जी। प्रूव करो दैट 4 टाइम्स द सम ऑफ मीडियन इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ साइड्स। तो थर्ड का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। फ्रॉम 3 वी गेट एजी, we get AD plus BE, right? Sum of two medians AD plus BE is greater than 3/2 AB। एंड इसको प्रूव करने के लिए हमने ये लिया था AG प्लस BG जो है वो ग्रेटर देन AB लिया था, एंड देन वी हैव रिटन दिस एज 2/3 ऑफ AD एंड BG एज 2/3 ऑफ BE, देयरफॉर और 3/2 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया। नाउ दिस रिजल्ट इफ यू राइट फॉर ऑल द थ्री मीडियंस एंड देन ऐड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम अभी देख रहे हैं। तो अपन दो मीडियन लिख लेते हैं और थर्ड साइड ले लेते हैं। कौन कौन साइड लेनी है? AD BE और यहाँ से लेना है AB, है ना। अब आप ले लो, अगर मान लो AD के साथ मैं CF ले लेता हूँ, ठीक है। AD के साथ CF ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से देखते हैं अपन, सिंस दिस वर पार्ट ऑफ AG BG एंड AB, तो AG CG एंड AC आएगा। तो AG को एक्सटेंड करें तो AD मिलेगा, CG को एक्सटेंड करें तो CF मिलेगा, तो मिल जाएगा AC। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3/2 AC, ठीक है। और अगर मैं BE प्लस CF ले लूँ, BE प्लस CF, तो BE का ये रहा और CF का ये रहा, है ना। तो इन दोनों को एक्सटेंड किया तो मिल जाएगा BC। इन तीनों को प्लस करो, आप ऐड करो तो क्या मिलेगा? 2AD 2BE 2CF, तो क्या मिलेगा? 2AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस AC प्लस BC। ये 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स मीडियंस, सम ऑफ मीडियंस इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स सम ऑफ साइड्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Okay, and one more thing you should know is that what about the sum of three sides? Sum of, we are getting a result 4 times the sum of medians is greater than 3 times the sum of sides. One more thing you should know that 3 times the sum of sides is definitely greater than 3 times the sum of medians, ठीक है। 3 times मतलब sides का जो sum होता है ना वो medians के sum से बड़ा होगा। So if I write like this is very important. 4 times sum of median is greater than 3 times sum of sides, which is greater than 3 times the sum of medians। क्योंकि ये रिजल्ट बहुत सिंपल रिजल्ट है, 9th क्लास के बुक में आपको मिल जाएगा। दैट सम ऑफ 3 साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ 3 मीडियंस, बट सम ऑफ 3 sides, right, 3 times, now the sum of 3 times the 3 side is less than 4 times the sum of medians।
दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप इसकी बात करें थ्रू आउट आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो क्या मिलेगा 4/3 मीडियंस इज ग्रेटर देन सम ऑफ 3 साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस। तो बेसिकली जो साइड्स होंगी ना आपकी, साइड्स का एक रेंज मिल गया आपको, क्या मिल गया कि जो साइड सम ऑफ साइड्स आएगा आपका वो 4/3 मीडियन से तो छोटा होगा पर मीडियंस के सम से ज़्यादा होगा। जैसे सपोज करो मीडियंस का सम आ रहा है 15, ठीक है, तो 4/3 15 कितना हुआ, 4 5 20 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ है, इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि सम ऑफ साइड जो होगा ना वो 15 और 20 के बीच में होगा। अगर अगर आपको कोई बोले कि भाई मीडियंस का सम 27 है, ठीक है, सम ऑफ मीडियंस 27 है, तो बताओ सम ऑफ साइड्स कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा। तो आप ये तो बता दोगे कि 27 से तो ज़्यादा होगा, और 27 का अगर 4/3 निकाल लेते हो ना तो कितना आता है 27 का 4/3, 27 का 4/3 आता है 4 × 9 है 36 सेंटीमीटर से कम होगा और 27 से ज़्यादा होगा। तो सम ऑफ मीडियन से हमें सम ऑफ साइड्स का एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट अ गुड discussion if you understand it, okay। next question, suppose करो 8 क्वेश्चन लेते हैं। in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, D is the midpoint of BC, ठीक है। prove that circumcenter, incenter, orthocenter, centroid, मतलब चारों जो सेंटर मेन सेंटर होते हैं वो सारे के सारे AD पे ही लाई करेंगे, बिल्कुल सही है। बिकॉज इन आइसोसेलिस ट्राइंगल अगर आपने देखा होगा if two sides are equal the same quantity जो होता है ना, सपोज करो ये आपके पास आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका मीडियन भी है, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, तो यही आपका ऑल्टीट्यूड भी बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड भी बन गया, और ये ही एंगल बाइसेक्टर भी बन गया। so we can say AD here is the altitude, AD here is the perpendicular bisector of the side, AD here is the median, and AD here is the angle bisector. Since AD is all four, therefore all the four centers must lie on this. And what are they? G, H, what is G? Centroid. H, orthocenter. What are the other two centers? G, H, I and O. Something like this. G, H, I, O. These four centers lie on the you can say same line, right? Orthocenter and then centroid, incenter and circumcenter, they all lie on AD, right? Very good. Next one देखते हैं। In a triangle ABC, H is the orthocenter, X, Y, Z are the midpoint of AH, BH, CH respectively. So let's solve this question. And the question says, in a triangle ABC, H is the orthocenter. Now, what is orthocenter? Where all the, suppose this is the triangle ABC, ठीक है। orthocenter क्या होता है? orthocenter होता है जहाँ पर आपके तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं, मान लो ये और ये और ये, ठीक है। तो AD, BE and CF, ये ऑर्थोसेंटर H हो गया। X, Y, Z are the midpoint of AH. Where is AH? AH, ये X है, BH, Y है, CH, Z है, ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड ऑल्सो। H जो है ना इसका भी ऑर्थो सेंटर है, मतलब आपको ये प्रूव कर देना है कि ये 90 डिग्री बना रहा है, बनाइए आप मिड पॉइंट छोड़ देखो। इन दिस ट्राइंगल सिंस okay, let this point where they are meeting, this is H, so look at triangle HBC, triangle HBC देखो, HBC, X और Z midpoint है, midpoint को हम क्या कहते हैं? A line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. Therefore, we can say XZ is parallel to BC. Now, this angle is 91. This is also 290. That is 1 is equal to 2 is equal to 90 degree. Hence, you can say that H and this point I can name as say L. HL is altitude, ठीक है, of XZ of वन ऑल्टीट्यूड ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड मिल गया। इसी सिमिलरली वी कैन से दैट एच एम इज अनदर ऑल्टीट्यूड एंड एच एम एंड एच एल आर मीटिंग एट पॉइंट एच,
Yes, for triangle XYZ. So if HL and HM are meeting at point H, therefore H is the orthocenter. क्योंकि इस छोटे वाले ट्राइंगल के भी परपेंडिकुलर्स H पे मीट कर रहे हैं, दो दो मीट कर रहे हैं, तो थर्ड तो वैसे ही मीट करेगा वहीं पे. दिस इज कॉन्करेंस प्रॉपर्टी. Therefore we have just proved that H is the orthocenter of X, Y, Z. Okay. Next question. Find a point P on side BC over a triangle ABC which is equidistant from AB and AC. तो AB और AC से बेसिकली क्या मिला हमको, AB और AC, राइट. So question number 10. We are having triangle ABC this way. Let this be triangle ABC, okay. And what are the sides? Point P on side BC. Point P निकालना है side BC पे, such that it is equidistant, which is equidistant from AB and AC दोनों से. तो आप एक काम करो, पहले AB एंगल BAC का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो. So let AP be the bisector of angle BAC. Let AP be the bisector of angle BAC. ठीक है. Let it intersect BC at D. So let it intersect BC at D. So D is the required point. D is the required point. Okay. Now why it is the required point? Because every point on line AP is equidistant from AB and AC. ये लोकस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है. अगर अपन किसी एंगल का बाइसेक्टर बना लेते हैं तो वो दोनों लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा. तो बेसिकली और D जो है वो BC पे लाई कर रहा है और बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. इसका मतलब D ही वो रिक्वायर्ड पॉइंट है BC पे, which is equidistant from AB and AC. Can be proved also. अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे DM और DN, तो प्रूव कर सकते हो DM is equal to DM congruent triangle से. तो basically that completes our 10.2 10. Miscellaneous exercise 10. I'll just read out all the questions. Let's see, all are easy. Okay. The point equidistant from the vertices of a triangle is called, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो vertices of a triangle से equal distance पे होता है? It is circumcenter. Okay. The gravity center of the triangle. ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अपन ट्राइंगल को हमेशा किसी भी ट्राइंगल को बैलेंस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ओके. दैट इज द सेंट्रोइड. ठीक है. क्योंकि देखो ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं कई बार वो आउटसाइड मीट कर जाते हैं, देन इट कैन नॉट बी इनसाइड द ट्राइंगल, कैन नॉट बैलेंस. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड वो भी आउटसाइड मीट कर जाते हैं. ठीक है. एंगल, देयर आर टू थिंग्स, एंगल बाइसेक्टर हमेशा अंदर रहते हैं और मीडियंस हमेशा अंदर रहते हैं. तो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट है इन सेंटर वो बैलेंस नहीं करेगा, जो मीडियंस का जो सेंट्रोइड है ना वो बैलेंस करेगा ट्राइंगल को. सो विल राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल C, व्हिच इज द सेंट्रोइड. लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन. अगर एक सर्कल को आप रोल करा दो, सिक्के को रोल करा दो ग्राउंड के ऊपर, उसका जो सेंटर है ना क्या बनाएगा, एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड बनाएगा. ठीक है. तो लोकस इज द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड. प्लेन थर्ड का C. If two medians of a triangle are equal, then the triangle is an isosceles triangle B. If the two medians are equal, then two sides will also be equal. If AB and CD are two non-parallel lines, then the locus of point P equidistant from these lines will be, AB and CD are two non-parallel lines, then the locus of point P equidistant from these lines will be the bisector of the angle between them. So the first option, the line parallel to AB passing no, the bisector of angles of side well and CD passing through point P, by lines and CD passing through a line parallel line to AB and CD both passing through point P. They are non-parallel lines, the altitude. So the answer is B, the bisector of the angle between the two lines. Okay. 6. The triangle whose orthocenter, circumcenter and center coincide is equilateral triangle. Is the only triangle where all the four centers are same. चारों सेंटर एक ही जगह मिल जाएंगे ना आपको, तो ये पक्का से क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएगा. The triangle whose orthocenter is at vertex is called, orthocenter मतलब वर्टेक्स पे आ जाए तो दो अल्टीट्यूड जहाँ मीट कर रहे हैं तो पक्का से राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. फाइंड द लोकस ऑफ टिप ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. क्लॉक का पेंडुलम ऐसे चलते हैं ना, तो इसका जो टिप है ये आर्क ऑफ अ सर्कल बनाएगा. इन अ ट्राइंगल ABCDEF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BCC एंड देन प्रूव दैट EF बाइसेक्ट्स AD. करके देख लेते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. इन अ ट्राइंगल
in a triangle ABC, DEF are the midpoints. Suppose we have a triangle ABC, ठीक है, DEF are the midpoints of side BC, AC and AB, ये are midpoints है. Prove that EF bisects AD, ठीक है. तो इसके लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये तो पैराग्राम का क्वेश्चन हो गया बेसिकली. अगर आप ये प्रूव कर दो कि दिस इज अ पैराग्राम AFDE, अगर आपने प्रूव कर दिया ना तो आपका जो हो जाएगा EF बाइसेक्ट से. तो ये पैराग्राम प्रूव करना बहुत आसान है. मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों पैरेलल हो गए, FE पैरेलल टू BC और BD. Similarly, we need to prove this to be parallelogram AFD. Similarly, we can see FD is parallel to AE and DE is parallel to AF, ठीक है. तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना FD, ये AC के पैरेलल है और ED जो है वो AF के पैरेलल है. तो AEDF क्या बन गया? पैरेललोग्राम. AEDF बन गया पैरेललोग्राम. Therefore the diagonals bisect each other. Therefore FE and AD bisect each other. Simple property, simple question. So complete your chapter and then we will start the new chapter, similarity of triangles, right? So I hope you will be able to complete the chapter. Do subscribe this channel, and the channel, the link of which I am going to provide you in the description box. Those two channels you must subscribe so that you keep on studying pretty well. Okay, so complete the chapter and then we'll see the next class.